फतह का ऐलान करो और ईरान जंग से निकलो। ट्रंप को मशवरे। व्हाइट हाउस मुशीर डेविड सैक्स ने अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया। कहा कशीदगी में इजाफा हुआ तो ईरान खलीजी ममालिक में तेल के अहम तनसीबात को निशाना बना सकता है। समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले प्लांट्स पर भी हमले हो सकते हैं। इससे संगीन इंसानी और मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। तवील जंग इसराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर दबाव डाल सकती है। खित्ते में जौहरी तसादुम के खतरात बढ़ सकते हैं। मजीद कशीदगी बढ़ाने के बजाय पीछे हटने का वक्त है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की जंग खत्म करने की तजवीज़। कहा आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया। जंग खत्म करने का इससे और भी बेहतर रास्ता निकल सकता है। इंतजामिया दावा करे ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। जर्मन चांसलर ने ट्रंप की पॉलिसियों का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा अमरीकी सदर के पास खलीज फारस में जंग खत्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग ने जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। ईरानी हमलों से अमेरिका को बड़े नुकसान का इंकशाफ। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5 तैयारे तबाह। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तस्दीक कर दी। लिखा मुतासरा तैयारे बोइंग KC-135 फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे हैं। जंगी और बमबार तैयारों की परवाज की मुद्दत और हद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अब तक तबाह होने वाले अमरीकी ईंधन बरदार तैयारों की तादाद 7 हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर ट्रंप आग बगोला। सऊदी एयरपोर्ट पर टैंकर तैयारे तबाह होने की खबर गुमराहकुन करार दे दी। कहा 5 में से 4 तैयारे मामूली नुकसान के बाद दोबारा सर्विस में आ चुके। बाज़ मीडिया इदारे चाहते हैं अमेरिका जंग हार जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग खलीजी ममालिक के लिए बड़ा इम्तिहान। मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजीरा बंदरगाह पर ड्रोन से हमला। तेल लोडिंग का अमल मुतासिर। मलबा गिरने से आग लगी। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई में बहरीन से ईरान की तरफ मिसाइल दागे गए। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मुतादिद धमाके सुने गए। अबू धाबी और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात निशाना बनी। अमारात का एक दिन में ईरान के 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी नेवी के मुताबिक अमरीका के 3 मिलिट्री बेसिस पर मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए गए। अबू धाबी में अल जुफ्रा और बहरीन में शेख ईसा बेस को निशाना बनाया। पेट्रियाट रेडार सिस्टम और एयरक्राफ्ट फ्यूल स्टोरेज टैंक तबाह कर दिए। हमास का ईरान को खलीजी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज का मशवरा। कहा ईरान को अमरीका और इजरायली जारहियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। ईरानी भाइयों से मुतालबा है कि पड़ोसी ममालिक को निशाना ना बनाएं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमले के लिए उड़ान भर ली। मशरिक़ वस्ता में मजीद 5000 फौजी तैनात करने का ऐलान। नई फौज की क़यादत जापान में तैनात जंगी जहाज USS ट्रिपोली करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को खत्म करना है। हजारों माइक्रो इंटरसेप्टर ड्रोन्स भी तैनात किए जाएंगे। सेंटकॉम की बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के गैर फाल होने की तरदीद। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान को सरेंडर करने का मशवरा देने लगे। कहा ईरानी फौज और हुकूमत के लिए हथियार डालना बेहतर होगा। हुकूमत के लोग सरेंडर करके अपने मुल्क को बचा लें। मजीद बोले जब तक जरूरत पड़ी जंग जारी रहेगी। ईरान के खर्क जजीरे में फौजी अहदाफ पर भरपूर हमले किए। तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। ईरान की फिजाई और बहरिया को खत्म कर दिया गया। ईरान के पास रेडार और दिफाई निज़ाम भी मौजूद नहीं। अपनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत जल्द शुरू होगी। उम्मीद है जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस, चीन और बरतानिया भी अपनाए होर्मुज़ की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप पर तंज। कहा 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। यूरोप को खाम ख्याली थी रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी। अब 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका दुनिया से रूसी तेल खरीदने का कह रहा है।
हिजबुल्ला की रॉकेट और तोपखाने से इजरायली फौज पर यलगार। सेहूनी शहर सफद के करीब एन ज़ेतेम अड्डे को भी निशाना बनाया। सरहदी कस्बे बुलैदा के करीब इजरायली फौजियों पर बमबारी की। हिजबुल्ला के रहनुमा नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्ला ने खुद को इजराइल के खिलाफ एक तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है। हुकूमत की बचत मुहिम अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। काबीना अरकान की आइंदा 2 माह की तनख्वाह अवामी फलाह पर इस्तेमाल होगी। काबीना अरकान और सरकारी अफसरों के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कटौती, 60% गाड़ियों को ग्राउंड करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मरहलावार 5 से 30% तक कटौती होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दाम ज़ेर गौर हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBI पर हफ्तावार 4 छुट्टियों का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत। 13 मार्च को अफगान तालिबान के ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए जो हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल्स के जरिए नाकारा बनाया गया। मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, रावलपिंडी और कोहाट में एक शहरी जख्मी। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक किसी भी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ। तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही कर रही है। अफगान हुकूमत ने रेड लाइन उबूर कर ली, नताइज भुगतना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत का कहना है कि अफगान तालिबान अनासिर की जानिब से ड्रोन हमले बुज़दिलाना कार्रवाई है। ताकत के जोर पर मुसल्लत गैर कानूनी अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनागाहें फराहम कर रही है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। पाक फौज के तालिबान रजीम पर चुन चुन कर निशाने। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह किया। ऑयल स्टोरेज साइट अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के असूल तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावे मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान की नाम नहाद वजारत दिफा का पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा बेबुनियाद है। झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। अफगान तालिबान फितनल ख्वारिश को नुकसानात बारे बाकायदगी से आगाह किया जा रहा है। जहां मुमकिन हो मुतल्लिका वीडियो और तस्वीरी शवाहिद भी मीडिया के साथ शेयर किए जाते हैं। भारतीय मीडिया और तालिबान ज़राए के बेबुनियाद दावों का कोई सबूत मौजूद नहीं। फैक्ट चेक करने पर हमेशा अफगान रजीम का झूठ बेनकाब हो जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर निहाल हाशमी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तरक्की और अवामी फलाह के लिए इक़दाम जारी रखने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हमें एतमाद में लेना चाहिए था। सरबराह MKM खालिद मकबूल सदीकी का वफाक से शिकवा। कहा कामरान टिसूरी तारीख रकम करके गए हैं, आवाज उठाने की सजा गवर्नर को हटाने की सूरत में मिली। कराची के फंड से मोटरवेज बनते हैं लेकिन कराची हैदराबाद का कोई मोटरवे नहीं। मशरिक़ वस्ता जंग सरमायाकारों पर भारी। एक हफ्ते में इन्वेस्टर्स के 369 अरब 34 करोड़ रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता हफ्ते भी शदीद गिरावट का शिकार रही। 100 इंडेक्स में हफ्तावार 3629 पॉइंट्स के साथ 2.3% तनज़्ज़ुली। मार्केट की हफ्तावार कम तरीन सतह 1,44,119 रही। पाकिस्तान का खजाना डॉलर से भरने लगा। ज़र मुबादला ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। SIFC की इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल की बदौलत मुमकिन हुआ। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान के
कुल ज़र मुबादला ज़खायर 21 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर का मजमूई हिस्सा 76% तक पहुंच गया है। कराची कस्टम्स ने हुकूमत सिंध की गाड़ी दस्तावेजात के बावजूद जब्त कर ली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 12 मार्च को महकमे इत्तलात की गाड़ी को जब्त किया गया। कस्टम हुकाम को तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गए। कस्टम्स हुकाम ने सिंध हुकूमत की गाड़ी वापस कर दी। महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान मेट्रो बस का किराया बढ़ गया। कैश पर 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए कर दिया गया। कार रखने वाले सिर्फ 25 रुपए अदा करेंगे। इत्तलाक 26 मार्च से होगा। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। कराची शहर पर रवां साल 68 अरब रुपए खर्च करेंगे। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि 158 स्कीम्स पर रवां साल काम शुरू हो जाएगा। 75 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी एरियाज पर खर्च करेंगे। कराची में तरक्याती कामों की तकमील तेजी से जारी है। तमाम टाउन्स के अंदर भी तरक्याती काम करेंगे। भारत के नेविगेशन सेटेलाइट निज़ाम को शदीद धचका। मुकामी नेविगेशन सेटेलाइट निज़ाम नाविक के अहम सेटेलाइट का एटमी क्लॉक अचानक बंद हो गया। भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक GPS के मुतबादल के तौर पर पेश किया जाने वाला नाविक मुसलसल तकनीकी मसाइल का शिकार है। सेटेलाइट की खराबी के बाद नाविक मतलूबा ऑपरेशनल हद से नीचे गिर गया। संगीन खराबी ने भारत की मुकामी नेविगेशन सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। आकिब जावेद को बाबर आजम और फखर जमान की इंजरी पर शक। कहा बाबर आजम इंजर्ड हैं, इसलिए वो बांग्लादेश सीरीज में शामिल नहीं, जबकि फखर जमान भी इंजर्ड हैं। तहकीकात कराएंगे कैसे दो अहम खिलाड़ी वर्ल्ड कप के फौरी बाद इंजर्ड हो गए। हमें उम्मीद थी कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये तय है, प्लेइंग 11 कोच और कप्तान की जिम्मेदारी है। और रंग बिरंगे सेट, झुमके, चूड़ियां और हार। ईद पर मसनूई ज्वेलरी की मांग बढ़ चुकी है। ज्वेलरी मार्केट्स में खवातीन का रश बढ़ गया। कश्मीरी डिजाइन की ज्वेलरी खवातीन की सबसे पसंदीदा।